वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप आर्मी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में फिजिक्स से न्यूमेरिकल प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में आर्मी ग्रुप डी में, उन सभी को जो है देखने वाले हैं। उनमें जो है किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को आज हम देखने वाले हैं। इनके पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये सेकेंड वीडियो होगा, तो उस वीडियो को देखने के बाद जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु की प्रारंभिक प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी, इनको 1 मान लेते हैं, एम भी स्क्वायर। इनको इक्वेशन यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। उनके बाद क्वेश्चन बोला गया है इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है। अब जो है वस्तु की परिवर्तित परिवर्तित काइनेटिक एनर्जी, वस्तु की परिवर्तित काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 256 गुना हो जाती है, 256 गुना हाफ एम भी स्क्वायर। इनको हम इक्वेशन यहाँ पर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर क्या होता है उनको देखें। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की जो है तुलना करने पर हाफ एम भी 1 स्क्वायर बराबर 256 गुना हाफ एम भी स्क्वायर। यहाँ पर ये हाफ हाफ यहाँ पे कट जाएगा और ये एम एम यहाँ पर जो है कट जाएंगे। बचे क्या, V1 स्क्वायर बराबर 256 भी स्क्वायर। और ये 256 जो है ये किन का स्क्वायर होता है, तो ये 16 का जो है स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम V1 स्क्वायर बराबर 16 भी स्क्वायर। इस प्रकार इनको लिख सकते हैं। दोनों तरफ में स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो केवल V1 बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 16 भी यहाँ पर जो है बच जाएंगे। हमको निकालना क्या है, संवेग निकालना है। और ये संवेग बराबर को हम जानते हैं कि P बराबर जो है क्या होता है, एम भी होता है। संवेग बराबर क्या होता है, एम भी होता है। उनके बाद वस्तु का जो है परिवर्तित रेखीय संवेग क्या होगा, परिवर्तित रेखीय संवेग ये क्या हो जाएंगे, P बराबर एम भी 1। तो V1 का जो है वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, m गुना 16 भी हो जाएगा। और इस प्रकार देखा जाए तो 16 गुना जो है क्या हो जाएगा, m भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है नया जो है रेखीय संवेग क्या होगा। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके जो है प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना 5 kg वाली जो है गेंद का जो है वेग यहाँ पर जो है इनको V1 मान लेते हैं। और फिर 10 kg वाली जो है गेंद, इनका वेग मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। और यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में दो इस्पात गेंदों की जो है गतिज ऊर्जाएं क्या है, समान है। हाफ एम V1 स्क्वायर बराबर हाफ M2, इनको हम M1 मान लेते हैं, M2 V2 स्क्वायर। यहाँ पे बोला गया है गतिज ऊर्जाएं क्या है, समान है।
तो इन दोनों को समान कर देंगे यहाँ पर, और हाफ m1 क्या है यहाँ पर 5 है, 5 मल्टीप्लाई v1 स्क्वायर बराबर हाफ m2 क्या है यहाँ पर 10 है, 10 गुना v2 स्क्वायर। यहाँ पे हाफ हाफ ये कट जाएगा और ये 5 से कट गए, 5 दूना 10। उनके बाद यहाँ पर जो है v1 स्क्वायर बराबर 2v2 स्क्वायर हो जाएंगे, 2v2 स्क्वायर हो जाएगा। और इनको अगर अनुपात में अगर दर्शाया जाए तो 2 अनुपात जो है यहाँ पर 1 हो जाएंगे, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, तो यहाँ पर जो है कौन सा गेंद जो है तेजी से गति करेगा, तो वह है v1 वाली, v1 वाली जो है गेंद जो है तेजी से गति करेगा, और v2 वाली जो है कम से जो है गति करेगा। तो इस तरह देखा जाए तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है तेज चाल से जो है चल रही है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 किलोग्राम की द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड के बाद इसकी जो है गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जहाँ पर यहाँ पर जो है जी का मान दिया गया है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर एम दिया गया है कितना, 2 kg दिया गया, मास दिया गया 2 kg, और द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। इनका प्रारंभिक वेग दिया गया कितना, u दिया गया कितना, 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और 2 सेकंड बाद जो है इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी यह निकालनी है। यहाँ पे जो है प्रारंभिक वेग दिया गया है लेकिन जो है अंतिम वेग नहीं दिया गया है, और यहाँ पर टाइम दिया गया है कितना, 2 सेकंड जो है टाइम दिए गए हैं। गति के जो है प्रथम नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या होगा, गति का प्रथम नियम के अनुसार जो है फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, v बराबर u माइनस जी टी। क्या होगा, u माइनस जो है जी टी। यहाँ पर सही वैल्यू को पुट करते हैं तो v बराबर u कितना है मेरा यहाँ पर 20, माइनस जी का मान कितना है 10, और टाइम कितना है तो वो है 2 सेकंड। तो यहाँ पर इनको माइनस किया जाए 20 माइनस 20, यह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग मेरा यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। हमको निकालना है क्वेश्चन में क्या, गतिज ऊर्जा कितनी होगी यह निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ एम का जो है मान कितना है, वो है 2 kg, मास कितना है 2 kg, और जो भी है वो कितना यहाँ पे आया है वो है 0। इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 0 जो है जूल हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है, 0 जूल। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन है। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी का मान दिया गया कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है दिया गया है। तो सबसे पहले मास दिया गया कितना, यहाँ पर मास है 5 kg, और हाइट कितना है, वो है 5 मीटर। हाइट कितना है, 5 मीटर है, और गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल जी कितना दिया गया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है दिए गए हैं। तो इसमें निहित ऊर्जा निकालनी है। वस्तु की जो है वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होते हैं एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच। क्या एम जी एच होते हैं, तो इनको यू से भी डिनोट करते हैं। यू बराबर जो है एम
जी एच। सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। एम का मान कितना है 5 है, जी का मान कितना है 9.8 है, और हाइट कितना है 5 है। इन सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर जो है 5, 3, 9 और जो है 0 हो जाएंगे। यहाँ पे दशमलव है तो ये 0 खत्म हो जाएगा, तो केवल जो है 539 जो है जूल हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो क्या हो जाएंगे 539 जूल हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है 50 केजी द्रव्यमान वाली एक पानी की टंकी की स्थितिज ऊर्जा 5000 जूल है। मास कितना है, वो है 50 केजी है, और टंकी की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है 5000 जो है जूल है। तो टंकी जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, और जी का मान दिया गया है, गुरुत्व त्वरण का जो है मान दिए गए हैं कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर जो है ऊंचाई निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो है फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच। क्या होता है एम जी एच होता है। एम का मान कितना है 50 केजी, जी का मान कितना है 10 है, और यहाँ पर हाइट निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना दिया गया है 5000 जो है दिए गए हैं। यहाँ पर ये डबल जीरो कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 10 बार में, तो एच कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है 10 मीटर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो है दिया गया है कितना 120 जो है जूल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, और इसकी जो है द्रव्यमान कितनी है तो वह है 15 केजी है। मास कितना है तो वह है 15 केजी। वस्तु का वेग ज्ञात करें। वस्तु का वेग ज्ञात करना है यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो है सूत्र क्या होता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और काइनेटिक एनर्जी कितने हैं यहाँ पर तो वह 120 जो है जूल है, बराबर 1/2 मल्टीप्लाई मास कितना है तो वह है 15 केजी मल्टीप्लाई और वी स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा 120 गुना 2 बटे जो है 15 बराबर वी स्क्वायर। यहाँ पे ये कटेगा 5 तिया 15, और ये 10 5 चौके 20, 3 अट्ठे जो है 24। तो वी स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 16। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, वी बराबर √16, और √16 का मान कितना होता है 4 होता है। तो वी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। वेग कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेग। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर सेकेंड पर जो है -1 हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन बी में जो है दिया गया है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 7 नंबर क्वेश्चन है 12 केजी के वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो है 600 जूल है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है, और जी का मान कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पर मास दिया गया कितना, मास बराबर वो है 12 केजी है, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितने हैं तो वो है 600 जूल है। कितना है 600 जूल है। जी का मान दिया गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको हाइट निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पी ई बराबर क्या होते हैं एम जी एच होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो है 600 जूल है, बराबर एम का मान कितना है तो 12 है, जी का मान कितना है तो वो है 10 मल्टीप्लाई एच। उनके बाद यहाँ पर जो है ये 0 0 यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे 12 पंचे 60।
तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा हाइट। और यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 5 मीटर। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। और जी का मान दिया गया है कितना, 10 मीटर/सेकेंड। यहाँ पे पर होगा, पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। तो जी का मान कितना है, 10 मीटर दिया गया है पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर जो है 20 किलोग्राम के हथौड़े हैं। मास कितना है, तो वह है 20 kg का है। और प्राप्त विभव की गणना करना है। और हाइट कितनी है, तो हाइट जो है वो है 10 मीटर। हाइट कितना, 10 मीटर है। और गुरुत्व त्वरण कितना दिया गया है, वह है 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। हमको यहाँ पर जो है विभव ऊर्जा निकालना है। विभव ऊर्जा निकालना है। विभव ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो वो है mgh। विभव ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो यहाँ पर जो है m का मान कितना है, वह है 20 kg। और g का मान कितना है, 10 है। हाइट कितना है, वह है 10 मीटर। इन सब के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 जो है जूल हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा राइट, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है, 2000 जूल। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, 4 मीटर/सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। यहाँ पर जो है वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। वेग जो है दिया गया है कितना, वेग वो है 4 मीटर पर सेकेंड। यह जो है वेग दिया गया है। और एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल गतिशील ऊर्जा होती है। मतलब गतिज ऊर्जा जो है दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर दिए गए हैं कितना, 120 जूल जो है दिया गया है। तो यहाँ पर हमको वस्तु का द्रव्यमान निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 120 जूल है, बराबर हाफ m का मान निकालना है हमको यहाँ पर। और v का मान कितना दिया गया है, 4 मीटर/सेकेंड दिया गया है। तो 4 का स्क्वायर और 120 बराबर 1/2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 16 यहाँ पे हो जाएगा। और ये कटेगा 2 × 16 8 बार में। और यहाँ से इनको कटाया जाए, 1 8 8 5 40, 15 8 जो है 120 होता है। तो यहाँ पर m बराबर कितना हो जाएगा, 15 kg हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है, 15 kg। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 मीटर/सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी जो है गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यह जो है क्वेश्चन बोला गया है। यहाँ पर वेग जो है दिया गया है कितना, 5 मीटर/सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी दिया गया है कितना, तो वह है 25 जो है जूल दिया गया है। हमको यहाँ पर निकालने क्या है, मास पहले निकालना है हमको यहाँ पे, मास। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना है, यहाँ 25 जूल है। हाफ m का मान कितना है, वो m निकालना है यहाँ पर। और v कितना है यहाँ पर, 5 का यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है ये 25 बराबर हाफ मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 25। यह जो 25 कट जाएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। यहाँ से मेरा जो है m आ गया। और क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि इसकी अगर गति दुगनी हो जाने पर इसकी जो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इनकी जो गति है, ये जो गति है, इनको जो है अगर दुगुना कर दिया जाए तो जो गतिज ऊर्जा वो क्या होगा। तो नई जो है
गतिज ऊर्जा, नई गतिज ऊर्जा क्या होगा वो निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हाफ एम का मान कितना हो गया, मास कितना है तो वो है 2 kg है, मल्टीप्लाई भी जो है वेग वो दुगुना हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई जो है 5 और इन पर जो है स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, 10 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये 2 2 कट जाएगा, तो 100 जो है यहाँ पर जूल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 100 जूल। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था, इसे जो है किस ऊंचाई से गिराया गया था, और जी का मान दिया गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और घर्षण क्या है नगण्य है। यहाँ पर मास दिया गया कितना, एम बराबर कितना है 2 kg जो है मास दिया गया है, और गतिज ऊर्जा दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो है दिया गया है कितना 400 जो है जूल यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर हाइट निकालनी, एच निकालना यहाँ पर, ये आप याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा ऊंचाई पर जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं उनके जो है बराबर होता है। पृथ्वी पर वस्तु की जो है काइनेटिक एनर्जी वह एच ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी के जो है बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है तो है 400 जूल है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है। एम का मान कितना है वो है 2 kg, और जी का मान कितना है 10, हाइट हमको निकालनी है, और यहाँ पे जो है 400, ये जो है 0 0 कट जाएगा यहाँ से, तो ये कटेगा 20 बार में, एच बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है 20 मीटर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10 kg भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तो बाइसिकल की जो है गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वह निकालनी है। तो यहाँ पर मास दिया गया है कितना, मास है 10 kg, और स्पीड कितना दिया गया है, वेलोसिटी वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम का मान कितना है 10 है, और भी कितना है वो है 20, इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 400, यहाँ पर ये कटेगा कितने बार में 200 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 20 जो है 1000 हो जाएंगे जूल, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 2000 जो है जूल। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, भार को कितनी ऊंचाई उठाया गया, भार को कितनी ऊंचाई जो है उठाया गया। यहाँ पर मास दिया गया है, एम बराबर कितने हैं तो वह है 70 kg है, और यहाँ पर जो है 9800 जो है जूल दिया गया है, जो कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया गया है वो है 9800 जो है जूल है। 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, और भार को कितनी ऊंचाई उठाया गया। यहाँ पर जी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट हमको निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होते हैं एम जी एच होता है, क्या होता है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी कितना है मान 9800, कितना है 9800 जूल, और मास कितना है 70, और जी कितना है 10 है, और यहाँ पे हाइट, ये 00 यहाँ पर जो है कट जाएगा, और
इनको 7 से घटाया जाए एक बार में, 7 चौके 28, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 14 जो है मीटर हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या है? उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या है? टी कितना है, 2 सेकंड है, और वर्क कितना क्या है, तो वह है 1000 जो है जूल काम करता है। इसके द्वारा खर्च की गई जो है ऊर्जा क्या होगा? इनके द्वारा ऊर्जा क्या होगा? P बराबर क्या होते हैं, W बाय जो है T होता है। P बराबर क्या होता है, W बाय T होता है। तो W कितना है, वर्क कितना है, 1000 जो है जूल है, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड। यहाँ से इनको घटाया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 500 जो है वाट हो जाएगा। और शक्ति को जो है, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, 500 वाट। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, 10 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है कि जी बराबर कितने हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मान यहाँ पर जो है दिया गया है। मास कितना दिया गया है, तो वह है 10 केजी। और ऊंचाई कितनी दी गई है, हाइट, तो है 7 मीटर। और जी का मान दिया गया कितना, तो वह है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें निहित ऊर्जा क्या होगी वह निकालनी है। जब कोई वस्तु है और वस्तु ऊंचाई पर रखी है तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा जो है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम जी एच। क्या होगा, एम जी एच होगा। एम का मान दिया गया है कितना, 10। जी का मान कितना है, 9.8 है। और हाइट कितना है, 7 है। इन सभी को यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 जो है 56, 9 से 63, यहाँ पर 68 हो जाएगा। और यहाँ पर एक जीरो, 10 मतलब यहाँ पर एक अंक के बाद है तो ये जीरो खत्म हो जाएंगे। तो केवल जो है 600 जो है 686 जूल हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, 10 केजी की एक वस्तु 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? वस्तु की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? के ई बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मल्टीप्लाई एम कितना है, 10 है, भी कितना है, 2 का स्क्वायर। हाफ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 दूना 4। तो यहाँ पर जो है 20 जूल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 20 जूल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 480 जूल है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। दिया है कि जी बराबर क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो हाइट क्या है मेरा, हाइट जो है 4 मीटर दिया गया है। और पोटेंशियल एनर्जी जो दिए गए हैं वह कितना है, 480 जूल है। द्रव्यमान हमको निकालना है, यहाँ पर मास निकालना है। और जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो 480 जो है जूल है, बराबर मास इंटू जी का मान कितना है, 10 है। हाइट कितना है, 4 है। अब यहाँ पे 0 0 कट जाएगा और ये 4 से कटेगा यहाँ पर, एक बार में 4 दूना 8। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, 12 केजी हो जाएगा, क्योंकि यह मास है तो यह जो है 12 केजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है?
प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वह है हाफ mv²। हाफ mv², इनको हम काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट मान लेते हैं, वो क्या है, हाफ mv² है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि साइकिल की गति को जो है दोगुनी कर दी जाए, अगर वस्तु जो है साइकिल की गति जो है दोगुनी कर दी जाए, अगर साइकिल की जो है गति इनको जो है दोगुनी कर दी जाए, तब क्या होगा, तो यहाँ पर ke2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m, और यहाँ पर जो है 2v का जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई 4v²। अब यहाँ पर जो है ये इक्वेशन हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इनको इक्वेशन यहाँ पर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 को जो है, इक्वेशन 2 को 1 से भाग देने पर क्या होगा यहाँ पर, तो ke2 बाय ke1, ke2 बाय जो है ke1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हाफ mv² बटे हाफ mv²। यहाँ पे ये दोनों जो यहाँ पे कट जाएंगे, और ke2 बराबर क्या हो जाएगा 4 ke1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ke2 बराबर क्या हो जाएगा 4 ke1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइकिल की गति जो है दोगुनी होने पर जो है इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, वो 4 गुनी हो जाएगी। जो साइकिल की गति है अगर दोगुनी कर दिया जाए तो जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में दिया गया है, 4 गुना हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर kg के गुरुत्वाकर्षण के कारण 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई क्या है, वस्तु की ऊंचाई निकालना है, और यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो है दिया गया है। मास दिया गया है कितना, वो है 20 kg है, और जी का मान दिया गया कितना 10 न्यूटन पर kg यहाँ पर जो है दिए गए हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का मान दिया गया है वो कितना है, वो है 400 जो है जूल है। हमको यहाँ पर हाइट निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर जो है mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना मान है, तो वह है 400 जूल है, बराबर m का मान कितना है 20 है, g का मान कितना है 10 है, और यहाँ पर हाइट निकालनी है। ये जो है 0 0 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और ये कटेगा 2 दूना 4, तो h बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर जो हाइट दिया गया है कितना, 5 मीटर जो ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दिया गया है कितना है, तो वह है 600 जूल दिया गया है। वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, मास निकालना है हमको यहाँ पर, और जी का मान दिया गया है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है P बराबर क्या होगा mgh होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो वह है 600 जूल है, बराबर मास हमको निकालना है, G का मान कितना है 10 है, H का मान कितना है 5 है। यहाँ से जो है 0 0 कटेगा, और ये 12 पंचे जो है 60, तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो वह है 12 kg। कितना हो जाएगा 12 kg हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है 12 kg। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, 3m kg द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा।
यह जो है क्वेश्चन में बोला गया है। तो द्रव्यमान जो दिया गया है, मास दिया गया है, वो कितना है? तो 3 m जो है kg यहाँ पर जो है दिए गए हैं। भूस्तर से h ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है, तो इनका जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? P बराबर जो है क्या होता है? mgh होता है। और m कितना दिया गया है? वह 3m जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3mgh हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, 3mgh। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 22 नंबर क्वेश्चन है। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन ना हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। तो स्प्रिंग जो है कितने से जो है दबता है, कितने सेंटीमीटर से जो है दबता है, यह क्वेश्चन में जो है पूछा गया, यह जो है निकालनी है। तो यहाँ पर जो है ब्लॉक का द्रव्यमान जो है दिया गया है कितना? 2 kg दिया गया है। द्रव्यमान दिया गया कितना? तो वह है 2 kg जो है ब्लॉक का जो है द्रव्यमान दिया गया है। और प्रारंभिक जो है वेग, इनिशियल जो है वेलोसिटी, वो दिया गया है। वेग कितना दिया गया है? 4 मीटर पर सेकंड जो है दिया गया है। सतह पर स्लाइड करता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है। उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन ना हो जाए। गतिज की घर्षण मात्रा कितना है? 15 न्यूटन है। घर्षण बल जो है कितना है? घर्षण बल कितना है? तो वह है 15 न्यूटन है। और स्प्रिंग स्थिरांक कितना है? वह 10,000 जो है न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग स्थिरांक के बराबर कितना है? तो है 10,000 जो है न्यूटन पर जो है मीटर है, यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रारंभिक जो है गतिज ऊर्जा उनको निकाल लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? हाफ mv²। क्या होंगे? हाफ mv²। तो यहाँ पर जो है मान रखने पे क्या हो जाएगा? हाफ mv²। m का मान कितना है? 2 kg। और v का मान कितना है? तो वह है 4 मीटर पर सेकेंड। 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, हाफ मल्टीप्लाई जो है 2 मल्टीप्लाई जो यहाँ पर 16, या यहाँ पर जो है 2 2 कट जाएगा। यहाँ पर जो है 16 जो है जूल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? तो वह 16 जूल हो जाएगा। तो ये होगा यहाँ पर जो है, ये इनको जो फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो है सेकेंड जो है निकालते हैं। ऊर्जा संरक्षण का समीकरण, ऊर्जा संरक्षण का समीकरण, संरक्षण का समीकरण। यहाँ पर जो है मान लेते हैं, माना कि स्प्रिंग का जो है संपीड़न x मीटर है। यहाँ पर मानते हैं, माना कि स्प्रिंग का संपीड़न x मीटर। इनको जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना है? x मीटर मान लेते हैं। उनके बाद घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा? Fx हो जाएंगे। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, बराबर क्या हो जाएगा? Fx हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो है संग्रहित स्थिर ऊर्जा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग
बराबर क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जो है कार्य और जो है ऊर्जा के परिमेय के अनुसार क्या होंगे, कार्य और ऊर्जा परिमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार जो पोटेंशियल सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, घर्षण के विरुद्ध जो है क्या है कार्य प्लस जो है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जो है उनके योग के बराबर होते हैं। घर्षण के विरुद्ध क्या गया कार्य प्लस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जो है वो उनके बराबर होता है, बराबर स्प्रिंग की जो है पोटेंशियल एनर्जी उनके योग के बराबर होते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो घर्षण के विरुद्ध क्या कार्य क्या है, एफ एक्स है, और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है। उनके बाद यहाँ पर जो है हाफ एम भी स्क्वायर बराबर जो है क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एफ एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इनके वैल्यू को जो है पुट करने पर यहाँ पे क्या होगा, 1/2, मास कितना है वो है 2 है, और जो है वॉल्यूम कितना है तो वो 4 × 4 हो जाएंगे, बराबर एफ एफ का मान कितना है, या 15 न्यूटन यहाँ पे है, 15x, फिर प्लस उनके बाद जो है हाफ मल्टीप्लाई के का मान कितना है तो वह है 10,000 है, 10,000 यहाँ पे हो जाएगा, और मल्टीप्लाई एस स्क्वायर। तो यहाँ पे इनको जो है इरेज कर लेते हैं इस जगह पर इनको, उनके बाद यहाँ पे इनको सॉल्व किया जाए, ये कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 16 हो जाएगा इस जगह पर, 16 बराबर यहाँ पर जो है 15x, फिर प्लस हाफ है यहाँ पर, तो इनसे यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे जो है 5000 हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, 5000 यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनसे कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5000, तो यहाँ 5000 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 5000 एक्स स्क्वायर फिर प्लस 15x, इनको इस तरफ किया जाए तो यहाँ पर माइनस जो है 16 हो जाएगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, इनको अगर यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो x बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 0.055 जो है मीटर आएगा। मीटर को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इनको कन्वर्ट किया जाए सेंटीमीटर में तो 5.5 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। W बराबर क्या है, वेट बराबर कितने हैं तो वह है 200 न्यूटन है, कितना है 200 न्यूटन है, और इसका जो है द्रव्यमान निकालना है, और G का मान दिया गया कितना, G का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर हमको मास निकालनी है, तो W बराबर क्या होता है, mg होता है, W बराबर क्या होता है, mg होते हैं। वेट, और वेट कितना है, भार कितना है तो वह है 200 न्यूटन है, बराबर m मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ये 0 कट जाएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा, 20 जो है kg हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 20 kg। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकेंड दिया गया है और वेग क्या है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है, उस पिंड का जो है द्रव्यमान क्या होगा, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। संवेग दिया गया है कितना, ई बराबर 50 kg मीटर सेकेंड पर पावर जो है -1 यहाँ पर दिया गया है, और वेग दिया गया है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर द्रव्यमान निकालना है हमको, और P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, संवेग बराबर
मास इंटू जो है वेलोसिटी होते हैं, P बराबर mv। और P का मान दिया गया है 50 और m हमको निकालना है और v कितना है 5। यहाँ से ये कट जाएगा 10 बार में, m बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 10 kg हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 10 kg। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, तो 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान जो है क्या होगा। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, यह जो है क्वेश्चन में बोला गया है। डब्ल्यू बराबर कितना दिया गया है, 450 जो न्यूटन दिया गया है, और जी का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर जो है द्रव्यमान निकालनी है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी होता है। वेट कितना दिया गया, 450 न्यूटन दिया गया है, और एम निकालना है, जी का मान कितना 9.8। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 450 बटे 9.8। ये दशमलव खत्म होगा, ऊपर जो है जीरो आ जाएगा, और इनसे इनको कटाया जाए, भाग दिया जाए, तो 45 दशमलव जो है 9 kg हो जाएगा। कितना होगा, 45 दशमलव जो है 9 kg होगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है, 45 दशमलव जो है 9 kg। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 26 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। यहाँ पर जो है और वेट दिया गया है कितना, 980 न्यूटन दिया गया है, और जी का मान दिया गया कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे मास निकालनी है, तो W बराबर क्या होता है, mg होता है। W बराबर mg होता है। W कितना है 980 बराबर m मल्टीप्लाई 9.8। तो m बराबर क्या हो जाएगा 980 बटे 9.8। अब यहाँ से ये दशमलव खत्म होगा, ऊपर जीरो आ जाएगा और ये कट जाएगा कितने बार में, 100 बार में। तो m बराबर कितना हो जाएगा 100 जो है kg हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 100 kg। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के जो है दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत जो है कुल बल कितना होगा। यह जो है क्वेश्चन बोला गया है। F1 मान लेते हैं, F1 कितना है यहाँ पर, तो 10 न्यूटन, और F2 जो है वह कितना है, तो वह है 5 न्यूटन। दो बल है और एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर जो है कार्यरत कुल जो है बल कितना होगा। चूंकि ये बल जो एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो परिणामी जो है, परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल क्या होंगे, F बराबर रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो है थीटा क्या है, जीरो है। थीटा अगर जीरो है तो कॉस थीटा कॉस जीरो डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर फिर प्लस 2F1 F2। उनके बाद यहाँ पर जो है ये जो है रूट के अंडर में जो है यह जो है F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में इनको जो है लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर है और यहाँ पर रूट है, तो अगर स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस जो है यहाँ पर F2 हो जाएंगे। F1 प्लस जो है F2 हो जाएगा, और F1 का मान कितना है यहाँ पर 10 न्यूटन, और F2 का मान कितना है 5 न्यूटन। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ जो है 15 न्यूटन हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है 15 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए
5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल का मात्रा ज्ञात करें। प्रयुक्त बल का मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पर मास दिया गया कितना, तो वह है 5 kg है और 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो जो प्रारंभिक इनिशियल जो है वेग है वो कितना है, तो वह है 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है। और जो है फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, 7 मीटर पर सेकंड है। और टाइम दिया गया है कितना, टाइम वो है 2 सेकंड दिया गया है टाइम। हमको यहाँ पर प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करना है। तो न्यूटन गति का जो है द्वितीय नियम से क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। और जो एक्सेलरेशन होते हैं, वेग परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं हम लोग। तो v माइनस यू बाय जो यहाँ पर t हो जाएगा, v माइनस यू बाय जो है t होता है। तो हम इनको जो इस प्रकार लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई v माइनस यू बाय जो है t, इस प्रकार इनको जो लिख सकते हैं। अब सभी वैल्यू को यहाँ पर जो पुट कर देते हैं। m कितना है 5 kg मल्टीप्लाई v कितना है 7 माइनस जो है 4, 7 माइनस 4 बाय टाइम कितना है, वह है 2 सेकेंड। तो 5 मल्टीप्लाई इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इन दोनों को 5 दिया 15 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से जो है 15 में भाग दिया जाए तो 7.5 जो है न्यूटन हो जाएगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है 7.5 न्यूटन। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा। यहाँ पर जो है मास दिया गया है कितना, 100 ग्राम दिया गया है। मतलब 100 ग्राम है, अगर इनको कन्वर्ट किया जाए केजी में तो 0.1 kg हो जाएगा, 0.1 kg। टाइम दिया गया है कितना, 0.05 सेकेंड। उनके बाद जो है वेग दिया गया है वो कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। वेग यहाँ पर जो है 30 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो हम यहाँ से संवेग निकाल सकते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। P बराबर क्या होगा, mv होगा। और m का मान कितना दिया गया है, तो वह है 0.1 kg है मल्टीप्लाई 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। और जो है 100 ग्राम द्रव्यमान के क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है 0.05 सेकेंड में जो है रोक दिया जाता है खिलाड़ी के द्वारा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेग है, वो क्या होगा, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है माइनस होगा कितना, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर जो है माइनस जो है 3 दशमलव जो है 0, 3 दशमलव जो है 0 हो जाएंगे। तो ये जो है क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा गया, यहाँ पर जो है बल निकालना है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा, आवेग बराबर बल गुना जो है समय हो जाएगा। आवेग बराबर बल गुना समय हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये वाले मान क्या हो जाएंगे, माइनस जो है 3 दशमलव जो है 0 हो जाएगा, बराबर हमको बल जो निकालनी है, फोर्स। और समय कितना दिया गया है, समय है 0.05 सेकेंड जो है समय दिया गया है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 3 दशमलव जो है 0 माइनस और 0 जो है 05,
यहाँ से दशमलव खत्म होगा तो ऊपर में जो है 300 हो जाएगा, नीचे में 5, ये माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, और इनको कटाया जाए तो 5 चौको 30, तो यहाँ पर जो है माइनस जो है 60 जो है न्यूटन हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, -60 न्यूटन हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा। बल जो है विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। माइनस अगर न्यूटन है, -60 न्यूटन है, माइनस में दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि बल जो है वो विपरीत दिशा में जो है कार्य कर रहा है। इसलिए जो है राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, -60 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 30 नंबर क्वेश्चन है, एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, इस पर लगने वाला कुल जो है बल क्या होगा। यहाँ पर जो है मास दिया गया है कितना, 2 केजी दिया गया है, और एक्सीलरेशन कितना दिया गया है, तो वह है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पर फोर्स निकालना है, फोर्स, तो F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। m कितना है, तो 2 है, और a कितना है, 4 है। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 जो है न्यूटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरित आरोपित है, और उस पर एक समान त्वरित आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। यहाँ पर देखिए मास दिया गया है कितना, 100 केजी यहाँ पर जो है दिए गए हैं, और टाइम क्या है, तो वह है 5 सेकेंड जो है टाइम दिया गया है। 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है कितना, तो वह है 5 मीटर पर सेकेंड है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वह कितना है, वह है 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो है दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है, और उस पर एक समान त्वरित आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना करें, यह जो है क्वेश्चन बोला गया है। तो न्यूटन गति के जो है दूसरे नियम अनुसार क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। और ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। तो भी माइनस यू बाय जो है टी होता है। क्या होता है, भी माइनस यू बाय जो है टी होते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार इनको लिख सकते हैं, एम मल्टीप्लाई भी माइनस यू बाय जो है टी। एम का मान कितना है, 100 केजी है, मल्टीप्लाई भी कितना है, तो यह जो है 15 मीटर पर सेकेंड है, माइनस यू कितना है, 5 है, बट टाइम कितना है, वो है 5 सेकेंड। तो 100 मल्टीप्लाई 10 बटे जो है 5, यहाँ पर ये कटेगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 200 न्यूटन। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। यहाँ पर एफ दिया गया है कितना, 100 न्यूटन यहाँ पर दिए गए हैं, और मास दिया गया कितना, 50 केजी दिया गया है। यहाँ पर त्वरण की गणना करना है, एक्सीलरेशन निकालना है, वह क्या होगा। न्यूटन गति के जो है दूसरे नियम अनुसार क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ का मान क्या है, 100 है, और मास कितने हैं, 50 केजी है, मल्टीप्लाई ए। यहाँ पर ये कटेगा, 50 दूना जो है 100, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इनको ऊपर किया जाए तो 2 मीटर सेकेंड पर पावर जो है -2 हो जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो इस तरह का जो है ऑप्शन कौन सा आंसर जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनको ऊपर किया जाए तो माइनस जो है 2 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पर जो है टाइम दिया गया है कितना, 2 सेकंड जो है दिया गया है। 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान वस्तु पर जो है कार्य करता है। तो मास कितना दिया गया है, मास वह जो है 5 केजी यहाँ पर जो है मास दिए गए हैं। यह वस्तु के वेग को जो है 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो वह है 6 मीटर पर सेकंड है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, 8 मीटर पर सेकंड है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करना है। न्यूटन गति के जो है द्वितीय नियम से क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है, और A बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं, तो v माइनस यू बाय जो है t होता है, v माइनस यू बाय t होता है। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई v माइनस यू बाय जो है t। m का मान कितना है, 5 केजी है, मल्टीप्लाई v कितना है, तो 8 है, 8 माइनस 6 बटे टाइम कितना है, तो वह है 2 सेकंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 बाय जो है 2, ये दो दो जो है कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है कितना बचेगा, 5 जो है न्यूटन बचेगा। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। तो न्यूटन गति के जो है दूसरे नियम से क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। मास कितना है, तो वो है 25 केजी है मास, और मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन कितना है, तो वह है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है 200 हो जाएगा न्यूटन, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, 200 न्यूटन। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा। यहाँ पर टाइम दिया गया है 0.02 सेकेंड जो है टाइम दिया गया है। 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तो आवेग क्या हो जाएगा, आवेग क्या हो जाएंगे, वह 10 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर इनको ऊपर किया जाए तो माइनस जो है 1 हो जाएंगे, और जो है आवेग जो होता है वह संवेग परिवर्तन की दर को जो है आवेग कहते हैं। यहाँ पर देखिए वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में इतना जो है परिवर्तन हो रहा है, 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन हो रहा है, तो संवेग परिवर्तन की दर को क्या करते हैं, कहते हैं आवेग कहते हैं। और जो इनका एसआई मात्रक होता है आवेग का, वो होते हैं केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा, आवेग बराबर बल गुना जो है समय अंतराल होता है, बल गुना जो है समय अंतराल। तो आवेग कितना है, 10 है, बल कितना है, फोर्स वो निकालनी है यहाँ पर, और जो समय अंतराल है वो है 0.02। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 10 बाई जो है 0.02, दशमलव खत्म होगा, ऊपर जो है डबल जीरो आ जाएगा, और 2 से इनको कटाएंगे तो 500 हो जाएगा न्यूटन, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, 500 न्यूटन। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा, लगाए गए बल का जो है परिमाण जो है क्या होंगे।
यहाँ पर मास जो है क्या दिया गया है, द्रव्यमान जो है कितने दिए गए हैं, तो वो है 8 kg दिया गया है। किसी वस्तु पर कोई सतत बल जो है 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो टाइम कितना दिया है, 2 सेकंड जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो वह वस्तु जो है, उस वस्तु के वेग को जो है 4 मीटर पर सेकेंड है, जो कि ये प्रारंभिक वेग है, इनिशियल जो है वेलोसिटी, वो क्या दिया गया है, u बराबर जो है, u बराबर क्या दिया गया है, वो है 4 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना दिया गया है, 9 मीटर पर सेकेंड जो है दिया गया है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, बल निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर न्यूटन गति का जो है दूसरा नियम से क्या होता है फार्मूला, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। और ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बाय जो है टी होता है। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई भी माइनस यू बाय जो है टी। एम कितना है, 8 kg है, मल्टीप्लाई भी कितना है, 9 है, 9 माइनस जो है 4 बटे टाइम कितना है, वो है 2 सेकंड। तो 8 मल्टीप्लाई 5 बाय जो है यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और ये कटेगा 2 चौके 8। तो यहाँ पे जो है 20 न्यूटन हो जाएगा, और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 20 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। कितना सेकंड, 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, 1000 kg है, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का जो है परिमाण क्या होगा। यहाँ पर देखें तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो है गति से चल रही है कोई कार। इनकी जो है प्रारंभिक जो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दिया गया है कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इनको जो है मीटर प्रति सेकेंड में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, तो 72 मल्टीप्लाई जो है 5/18 कर देंगे। कितना करेंगे, 5/18। इनको यहाँ पर कटाया जाए तो यह जो है 4 बार में कटेगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक स्पीड दिया गया है, लेकिन जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होता है वो जो है नहीं दिया गया है, तो वह क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। और उनके बाद जो है क्वेश्चन में यहाँ पर जो है टाइम दिया गया है। टाइम कितना है, वो है 4 सेकेंड। टाइम कितना है, 4 सेकेंड है। यदि कार का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1000 kg दिया गया है। मास दिया गया कितना, 1000 जो है kg मास दिया गया है। तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा, वह निकालना है। तो न्यूटन गति के जो है द्वितीय नियम से क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। और ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बाय जो है टी होता है। तो यहाँ पर एम मल्टीप्लाई भी माइनस यू बाय जो यहाँ पर टी हो जाएगा, और सभी वैल्यू को यहाँ पर जो है पुट करते हैं। तो यहाँ पर एम कितना है, यहाँ पर एम मास वो है 1000, कितना है 1000 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है भी कितना है, भी वह 0 है, फिर माइनस यू कितना है, वह है 20 मीटर पर सेकेंड, बटे टाइम कितना है, टाइम है 4। 1000 मल्टीप्लाई -20 बाय जो है 4। यहाँ पर यह कटेगा 4×5 20, और यहाँ पर जो है -5 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, -5 मल्टीप्लाई 10 जो है 3। इतना जो है यहाँ पर इस प्रकार जो इनको लिख सकते हैं। और न्यूटन इस तरह से देखा जाए तो यह जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। -5 मल्टीप्लाई 10 न्यूटन, ये जो है राइट आंसर होंगे। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा। संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर mv होता है।
पी बराबर एम बी होते हैं। और मैं यहाँ पर जो मास दिया गया वो कितना है, 14 kg है। कितना है, 14 kg है। और 28 मीटर पर सेकंड वेग से वेग वाले पिंड का संवेग निकालना है। तो वेग कितना है, तो वो है 28 मीटर पर सेकंड है। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा, 392। और यहाँ पर जो है केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना होगा, केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 392 के किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा। संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर mv होता है। और मास दिया गया कितना, वो है m/2 दिया गया है। और जो वेग है वो कितना है, 2 भी है। यहाँ पर जो है ये 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, mv। और यह जो है ऑप्शन किस आंसर जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर होगा, mv। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 40 नंबर क्वेश्चन है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। यहाँ पर देखिए तो गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पर दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर दिया गया है कितना, 10 जूल दिया गया है। और जो है मास दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है वो कितना है, 200 जो है ग्राम दिया गया है। ग्राम को कन्वर्ट कर देंगे केजी में, तो 0 पॉइंट जो है 2 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट जो है, इस क्वेश्चन में संवेग निकालना है। तो संवेग p बराबर क्या होता है, mv होता है। यहाँ पर मास दिया गया है लेकिन यहाँ पर जो है वेलोसिटी नहीं दिया गया है। तो यहाँ से जो है हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है, 10 जूल दिया गया है। हाफ मास कितना है, तो 0 पॉइंट जो है 2 kg है। तो यहाँ पर जो है v²। तो ये वाले जो है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई जो है 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पर 2 बराबर v²। ये दशमलव जब ख़त्म होगा ऊपर जो है एक 0 आ जाएगा और ये 2 कट जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। v² बराबर 100 और स्क्वायर को हटाएंगे तो इन पर जो है रूट हो जाएगा। और रूट 100 क्या होता है, 10 होता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मेरा v आ चुका है। अब हम p बराबर जो है संवेग निकाल सकते हैं। p बराबर mv, मास कितना है 0.2 और वेग कितना होगा यहाँ पर 10। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है 20 हो जाएगा। और ये दशमलव यहाँ पे है एक अंक के बाद, ये 0 जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो केवल बचेगा कितना, 2 kg मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 2 kg मीटर पर सेकेंड होगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है ए में दिया गया है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है संवेग दिया गया है, संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाता है। मतलब यहाँ पर संवेग निकालनी है और जो है गतिज ऊर्जा निकालना है और काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर निकालनी है। चलिए दोनों को निकालते हैं। और वेग जो है वेग को दोगुना कर दिया जाए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम जो है संवेग को निकालते हैं, संवेग को। तो वस्तु का जो है प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर mv। p बराबर mv, इनको जो है p1 मान लेते हैं। तो इनको जो है समीकरण हम यहाँ पे एक मान लेते हैं। उनके बाद जो है p2, यहाँ पर जो क्या बोला गया है, वेग को दोगुना कर दिया जाए। अगर यहाँ पर वेग को दोगुना कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
2 MB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 MB। इनको इक्वेशन जो है 2 मान लेते हैं। अब समीकरण जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और जो है इक्वेशन जो है 2, इन दोनों को जो है सॉल्व करने से क्या होता है, अगर इनको भाग दिया जाए तो P1 बटे जो है P2, P1 बटे P2, P1 क्या है? MB, और जो है P2 क्या है? 2 MB। यहाँ पर ये MB जो यहाँ पर कट जाएगा, तो P1 बराबर, सॉरी, तो यहाँ पर जो है ये P2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 बराबर जो है 2P1 हो जाएगा। P2 बराबर क्या हो जाएगा? 2P1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस प्रकार कर सकते हैं कि संवेग जो है क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग जो है दोगुना हो जाएगा। और भी 3 ऑप्शन और भी दिए गए हैं जिनमें दोगुना नहीं है, तो आंसर तो ये हो जाएगा। चलिए गतिज ऊर्जा ऊर्जा को निकालते हैं। गतिज ऊर्जा का जो है सूत्र क्या होते हैं? वस्तु का जो है, वस्तु का प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी जो है क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो KE1 बराबर क्या हो जाएगा? हाफ MV²। इनको जो इक्वेशन हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। उनके बाद जब वेग को दोगुना किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या हो जाएगा? हाफ, दोगुना किया जाएगा तो यहाँ पर m हो जाएगा मल्टीप्लाई 2V का जो है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 4V²। तो यहाँ पे इनको जो है हम इक्वेशन जो है 2 मान लेते हैं, इनको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 एंड जो है 2 को जो है सॉल्व करने पर क्या होता है, इनको यहाँ पर जो है भाग देते हैं। KE1 बटे KE2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाफ MV² बटे हाफ MV² मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे ये जो है कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है KE2 बराबर क्या हो जाएगा? 4KE1। तो इस प्रकार देखा जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? वह 4 गुना जो है बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर किसी पिंड का संवेग जो है दोगुना कर दिया जाए तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होते हैं? KE बराबर क्या होता है? हाफ MV² होता है। हाफ MV² होता है। इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हाफ P² बटे M। इस प्रकार इनको जो है हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है KE1 जो है काइनेटिक एनर्जी जो है फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पर, और हाफ हाफ या और यहाँ पर जो है P² बटे M। यहाँ पे क्या बोला गया है? संवेग को दोगुना कर दिया जाए। अगर संवेग को दोगुना कर दें तो 2P हो जाएगा। संवेग को अगर दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा? 2P हो जाएगा। तो इनको जो हम इक्वेशन यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अगर संवेग को दोगुना करेंगे तो यहाँ पे इनको जो है KE2 मान लेते हैं, और यहाँ पे संवेग को दोगुना करेंगे तो यहाँ पर जो है 2P का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 2M। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2M हो जाएगा। KE2 बराबर क्या हो जाएगा? 4P² बटे 2M। यहाँ पे ये कटेगा, 2 दूना 4, यहाँ पर कटेगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको जो इक्वेशन यहाँ पे 2 मान लेते हैं, इनको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन यहाँ पर 1 एंड जो है 2 को जो है सॉल्व करने पे क्या होता है, तो KE1 बटे KE2 बटे KE2। तो KE1 क्या है यहाँ पर? हाफ P² बटे M बटे यहाँ पर जो है 2P² बटे M।
तो इस प्रकार देखा जाए तो ये वाले जो यहाँ पे कट जाएंगे और 1/2 है तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ke1/ke2 बराबर 1 जो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ke2 बराबर क्या हो जाएगा 4 ke1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संवेग को अगर दोगुना करने पर, संवेग को अगर दोगुना किया जाए तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो भी जो है 4 गुना जो है बढ़ जाएगी। संवेग को दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना जो है बढ़ जाएगी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 43 नंबर क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना है? पिस्तौल का जो है प्रतीक्षित वेग कितना है, यह क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। तो संवेग के संरक्षण नियम से पिस्तौल का संवेग, पिस्तौल का जो है संवेग, पिस्तौल का संवेग प्लस गोली का संवेग, गोली का संवेग बराबर क्या होता है 0। तो पिस्तौल का संवेग क्या हो जाएगा m1 संवेग बराबर क्या होता है mv होता है, p बराबर mv होता है, m1 v1 फिर प्लस गोली का संवेग। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा m2 v2 बराबर 0। इनको इस तरफ कर दिया जाए तो m1 v1 बराबर माइनस m2 v2। यहाँ पर जो है मास है वो है 30 ग्राम है, m कितना है वो 30 ग्राम है। इनको कन्वर्ट किया जाए केजी में तो 1000 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, इनको 1000 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। यहाँ पे इनको भाग दिया जाए तो 0 जो है 03 kg हो जाएगा। m1 कितना है वो है 2 kg है, मल्टीप्लाई v1 जो है नहीं दिया गया है बराबर माइनस m2 क्या है तो वो है 0.03 मल्टीप्लाई v2 यहाँ पर जो है कितने दिए गए हैं तो वो है 150 मीटर पर सेकेंड है। कितना है 150 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार इनको सॉल्व किया जाए अगर तो v1 बराबर जो है क्या हो जाएगा माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 150 बटे यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। और इनको यहाँ पर कटाया जाए तो ये कटेगा कितने बार में 2 से 14 और जो है 2 पंचे 10। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए 3 पंचे 15, 3 से 21 और एक जो है 22। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद जो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे यहाँ पर और मीटर पर सेकेंड। और यही जो है आंसर होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है ए में दिया गया है -2.25 मीटर पर सेकेंड। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 44 नंबर क्वेश्चन है 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल कितनी है 250 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक की प्रतिक्षेप रिकॉइल की चाल जो है कितनी होगी, यह जो है क्वेश्चन में बोला गया है। गोली का द्रव्यमान दिया गया है m2 कितना दिया गया है तो वह है 0.01 kg दिया गया है। और बंदूक की गोली को जो है 5 किलोग्राम द्रव्यमान 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। तो m2 जो है दिया गया है, m1 यहाँ पर दिया गया कितना तो वह है 5 kg। यदि गोली की प्रारंभिक चाल, गोली की जो है प्रारंभिक चाल है
वह कितनी दी गई है। V2 बराबर जो है कितना है, तो वह है 250 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो है V1 हमको जो है निकालनी है। तो संवेग के संरक्षण के नियम अनुसार क्या होता है, संवेग संरक्षण नियमानुसार M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर क्या होगा, 0। इनको इस तरफ किया जाए तो M1 V1 बराबर माइनस जो है M2 V2 हो जाएगा। और M1 कितना दिया गया है यहाँ पर, 5 kg। M कितना है, M1 कितना है, 5 kg है, प्लस V1 बराबर माइनस M2 क्या है, 0.01 मल्टीप्लाई V2 क्या है, 250 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो है इनको सॉल्व किया जाए, सॉरी यहाँ पर जो है प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो है V1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 0.01 मल्टीप्लाई 250 बाय जो है 5। इनको यहाँ पर कटाया जाए, 25 50 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये 50 हो जाएंगे, और 2 अंक के बाद जो है ये दशमलव है, तो यहाँ पर जो है दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 माइनस जो है 0.050 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 45 नंबर क्वेश्चन है। एक 2 kg की गेंद 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा, टक्कर के बाद जो है दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। इनको जो है यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए, यहाँ पर जो है एक जो है 2 kg की गेंद है और ये 5 मीटर पर सेकेंड वेग से चलती है। तो द्रव्यमान मान लेते हैं M1, वह कितना है, तो वह है 2 kg। कितना है, 2 kg है। और उनके बाद जो है यह गेंद जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है। तो प्रारंभिक वेग क्या है, U1, वह कितना है, वह 5 मीटर पर सेकेंड है। किसी स्थिर जो है 4 kg वाली गेंद से टकराती है। तो M2 जो है, M2 कितना है, तो वह 4 kg है। और यहाँ पर इनका जो है प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, तो वह है 0 हो जाएगा, क्योंकि यह वस्तु जो है क्या है, यह स्थिर है। अगर कोई स्थिर होता है गेंद, तो उनका जो है प्रारंभिक वेग क्या होता है, वह 0 होता है। तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो ये डाटा जो यहाँ पर दिया गया है, तो टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा, निकालना है। वेग निकालना है तो सबसे पहले जो है यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम को अप्लाई करते हैं। संवेग संरक्षण नियम से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। यहाँ पर सभी वैल्यू को जो यहाँ पुट करते हैं, M1 U1 क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 है, फिर प्लस M2 कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई 0 बराबर M1 कितना है, 2 है, 2V1 प्लस उनके बाद M2 कितना है, तो वह 4 है, 4V2। अब यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, बराबर 2V1 प्लस 4V2। यहाँ से जो है 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जो है V1 प्लस 2V2 बराबर यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा। इनको हम इक्वेशन यहाँ पे जो है 1 मान लेते हैं। इनको इक्वेशन यहाँ पे 1 मान लेते हैं। उनके बाद जो है गतिज ऊर्जा का संरक्षण नियम, उनके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी का जो है संरक्षण नियम
नियम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पर सभी वैल्यू को जो यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हाफ m1 कितना है 2 है मल्टीप्लाई u कितना है u1 वो है 5 का स्क्वायर फिर प्लस हाफ मल्टीप्लाई m2 कितना है 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर बराबर हाफ m1 कितना है तो 2 है, उनके बाद जो है v1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 कितना है 4 है मल्टीप्लाई v2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कटाया जाए कट जाएगा और ये जो है 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 बराबर ये जो है 2 यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पर जो है v1 का होल स्क्वायर फिर प्लस ये कटेगा 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2v2 का जो है होल स्क्वायर। यहाँ पे इनको जो है इक्वेशन हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इनको सॉरी इक्वेशन 2 होगा, 1 यहाँ पे माना हुआ है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है इक्वेशन जो है 1 से, इक्वेशन 1 से v1 का मान जो है इक्वेशन जो है 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो है v1 का मान क्या हो जाएगा, v1 बराबर क्या हो जाएगा, इनको इस तरफ किया जाए तो 5 माइनस जो है 2v2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2v2 हो जाएगा। इनको इस पर जो है पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है 25 बराबर v1, तो यहाँ पर 5 माइनस 2v2 का जो है होल स्क्वायर प्लस 2v2 होल स्क्वायर। इनको स्क्वायर फॉर्म में तोड़ा जाए तो यहाँ पर जो है 25 हो जाएगा और माइनस 2ab हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 5 दूना 10, यहाँ पर जो है 20 जो है v2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर जो है 4v2 का होल स्क्वायर प्लस 2v2 होल स्क्वायर और इस तरफ में जो है 25 है। यहाँ पर जो है ये 25 जो यहाँ पे कट जाएंगे और इन दोनों ये दोनों जो है जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 6v2 का जो है होल स्क्वायर बराबर इनको इस तरफ कर लिया जाए तो 20v2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20v2। उनके बाद यहाँ पर जो है v2 स्क्वायर है, यहाँ पर जो है v2 है, एक जो है v2 कट जाएगा, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा 20 बाई जो है 6 हो जाएंगे और ये कटेगा 2 तिया 6 और यहाँ पे जो है 10, तो 10 बटे जो है 3 हो जाएगा और 3 से में भाग दिया जाए तो 3 दशमलव जो है 33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा v2। तो यहाँ पर मेरा एक मान आ चुका है v2 का। अब हम यहाँ से जो है v1 का जो है मान निकालेंगे। अब जो है ये v2 का जो मान है यहाँ पर ये 10 बटे जो 3 है, इनको जो है v1 में रखेंगे। अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो v1 बराबर 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 बाय जो है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 20 बाय जो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। उनके बाद यहाँ पर इनको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर जो है 15 हो जाएगा, 15 में से माइनस पेश किया जाए तो माइनस जो है 5 बटे यहाँ पर 3 हो जाएगा और इनको यहाँ पे भाग दिया जाए तो 1 दशमलव जो है 6 जो है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यह माइनस में होगा। यहाँ पर यह मान जो है ऋणात्मक जो है दर्शाता है, क्योंकि जो है 2 kg की गेंद जो है 2 kg गेंद जो है टक्कर के बाद जो विपरीत दिशा में लौटेगा। तो प्रश्न में जो है वेगों का परिणाम जो है मैग्नीट्यूड जो है पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है v1 क्या हो जाएगा, तो वो है 1.66 मीटर पर सेकेंड और जो v2 है वो है 3.33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर
सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 46 नंबर क्वेश्चन है, 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का जो है प्रतिघाती वेग कितना है? पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? क्वेश्चन में दिया गया है पिस्तौल का जो द्रव्यमान वो दिया गया है कितना? 3 kg दिया गया है। M1 कितना होगा? 3 kg यहाँ पर जो है द्रव्यमान दिया गया है। पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग से 20 ग्राम की गोली जो है क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। तो यहाँ पर जो है जो M2 होगा, M2 कितना दिया गया है? 20 ग्राम दिया गया है, 20 ग्राम। तो ग्राम को जो है कन्वर्ट कर देंगे केजी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0.02 kg हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इनका जो है वेग दिया गया है, कितना है वेग? V2 कितना दिया गया है? तो वो है 150 मीटर पर सेकेंड वेग जो है दिया गया है। तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा यह निकालना है। तो संवेग संरक्षण के नियम लागू करने पर क्या होता है? गोली चलाने से पहले जो पिस्तौल है और गोली दोनों जो स्थिर अवस्था में है, गोली चलाने से पहले पिस्तौल और गोली जो है दोनों स्थिर अवस्था में है, इसलिए जो प्रारंभिक जो संवेग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। संवेग संरक्षण के नियम लागू करने पर, संवेग संरक्षण नियम लागू करने पर, तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक जो है संवेग, प्रारंभिक संवेग बराबर होंगे किनके? अंतिम संवेग के, अंतिम संवेग। तो जो प्रारंभिक संवेग है वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पिस्तौल और जो है गोली दोनों स्थिर अवस्था में है। गोली चलने से पहले पिस्तौल और गोली जो है दोनों स्थिर अवस्था में, इसलिए जो प्रारंभिक संवेग होगा वह 0 होगा। और गोली चलाने के बाद जो है कुल संवेग भी जो है वह 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रारंभिक जो है संवेग वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जो है पिस्तौल का द्रव्यमान, पिस्तौल का द्रव्यमान जो कि ये M1 है, और जो है पिस्तौल का वेग जो कि V1 है, मल्टीप्लाई प्लस गोली का द्रव्यमान जो कि M2, और मल्टीप्लाई गोली का जो है वेग वो क्या है? V2। अब सभी वैल्यू को यहाँ पर जो है पुट करेंगे, तो 0 बराबर जो है यहाँ पर M1 कितना है? 3 kg है, और V1 यहाँ पर जो है नहीं दिया गया है, और यहाँ यह हमको जो है निकालनी यहाँ पर V1 प्लस M2 कितना है यहाँ पर? 20 ग्राम, सॉरी kg में कन्वर्ट किया हुआ है, तो 0.02 kg मल्टीप्लाई V2 कितना होगा? 150। यहाँ पर हो जाएगा 3V1 प्लस, इनके बाद इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर जो है 15 दूना 30, तो यहाँ पर जो है ये 300 हो जाएगा। और ये 2 अंक के बाद जो है दशमलव है, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो ये केवल 3 यहाँ पर बचेगा। उनके बाद यह जो है प्लस में है, और इनको इस तरफ किया जाए तो यह जो है माइनस हो जाएगा, तो 3V1 बराबर -3 हो जाएगा, और V1 बराबर -3/3। यहाँ पर यह कट जाएगा एक बार में, तो -1 मीटर पर सेकेंड, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा V1 बराबर। और ये ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल जो है 0.006 सेकेंड का समय लेती है, और इसे जो है 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा? यहाँ पर गोली का जो है द्रव्यमान दिया गया है, M बराबर द्रव्यमान कितना दिया गया है? तो वह है 12 जो है ग्राम दिया गया है। तो 12 ग्राम को जो है हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.012 kg हो जाएगा।
और उनके बाद क्वेश्चन में बोला गया है गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल जो है 0.006 सेकेंड का समय लेती है। तो टाइम कितना है यहाँ पर 0.006 जो है सेकेंड, और इसे जो है 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ती है। तो गोली का जो है अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ये अंतिम वेग है, तो यह जो है कितना है 300 मीटर पर सेकेंड है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा। तो यहाँ पर न्यूटन का जो है दूसरा नियम से क्या होगा, F बराबर जो है ma हो जाएगा, और a बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण बोलते हैं। तो v माइनस यू बाय जो है t क्या होगा, v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पर m मल्टीप्लाई v माइनस यू बाय जो है यहाँ पर t हो जाएगा। m कितना है, तो 0.012 मल्टीप्लाई v कितना है, तो वो है 300, और जो u है प्रारंभिक स्पीड है वो क्या है, 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है। प्रारंभिक स्पीड जो है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और टाइम क्या है, टाइम है 0.006। अब इनको सॉल्व किया जाए तो 0 दशमलव जो है 0.2 मल्टीप्लाई 300 बटे 0.006। यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पर भी 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो ये दशमलव यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ से कटेगा 6 दूना 12। इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए तो 600 जो है न्यूटन हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। इनका जो है गति ज्ञात करना है। समय दिया गया है, टाइम दिया गया है कितना, तो है 60 सेकंड जो है टाइम दिया गया है, और जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह कितना दिया गया है, 288 मीटर दिया गया है। तो गति निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे जो है, दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस बटे जो है टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, तो 288 है, और टाइम कितना है, तो वो है 60। यहाँ पे इनसे भाग दिया जाए तो यहाँ पर जो है 4.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इनका जो है चाल हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 4.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, एक कार 32 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय करता है तथा पुनः 32 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगा। कुल जो है दूरी, कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी वह है 32 मीटर प्लस 32 मीटर, तो कुल कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 मीटर हो जाएगा। उनके बाद जो है 8 सेकंड में तय करता है, और यहाँ पर जो है 4 सेकंड में, तो कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा यहाँ पर 8 सेकंड प्लस जो है 4 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 12 सेकंड। यहाँ पर जो है चाल निकालनी है, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, तय की गई कुल दूरी बटे जो है लिया गया कुल समय। तो यहाँ पर जो है कुल दूरी कितना हो गया यहाँ पर 64, और जो है कुल समय क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 है। अब इनसे भाग दिया जाए तो 12 पंचे 60, तो 5 पॉइंट जो है यहाँ पर 33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, यात्रा शुरू होते समय बाइक का ओडोमीटर 1000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 1400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है।
यदि इन यात्रा में 4 घंटे लगते हैं तो बाइक की औसत चाल ज्ञात करें। बाइक द्वारा जो है तय की गई दूरी क्या होगा, उनको पहले निकाल लेते हैं। बाइक द्वारा तय की गई दूरी वह क्या होगा, दूरी। तो यहाँ पर कितना है, यात्रा समाप्ति पर कितना है, तो वह है 1400 जो है किलोमीटर है। तो इनको जो है माइनस कर देंगे किससे, जो ओडोमीटर 1000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, इनसे जो है यहाँ पर माइनस कर देंगे। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 जो है किलोमीटर हो जाएगा। दूरी तय करने में जो है लगा समय क्या है, वो है 4 घंटे हैं। तो टाइम कितना है, 4 घंटा है। यहाँ पर जो औसत चाल निकालना है, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल जो है समय, कुल दूरी कितना है, तो है 400 किलोमीटर, और कुल समय कितना है, 4। इनसे इनको कटाया जाए तो 100 बार में कटेगा। तो यहाँ पर 100 जो है 100 किलोमीटर जो है प्रति घंटा, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा औसत चाल, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आप लोगों ने फिजिक्स से संबंधित इतने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखा, जो कि आर्मी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए इनको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप वीडियो में अंत तक बने हुए हैं, तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा जो अपडेट मिलता रहे आपको। इस क्लास में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो है क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।